नेक्स्ट है जी हमारा एक थ्योरम है, तो इसे देखते हैं। थ्योरम के लिए क्या है कि फॉर एवरी मीले मशीन देयर इज ए मूर मशीन दैट इज इक्विवेलेंट टू इट। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इस थ्योरम में वो ये कह रहा है कि मीले मशीन है और आपने उसको मूर मशीन में कन्वर्ट करना है। कैसे कर सकते हैं, उसके लिए उसने कुछ रूल बताए हुए हैं। तो यहाँ पे पहले नंबर पर रूल है कि इनकमिंग ट्रांजिशन हैव द सेम आउटपुट कैरेक्टर। अब किसी स्टेट के ऊपर अगर एक से ज्यादा ट्रांजिशन आ रही हैं तो और उनके जो आउटपुट कैरेक्टर वो सेम है तो फिर तो कोई इशू नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि आपके दो पॉसिबिलिटीज उसने बता दें कि या तो आउटपुट डिफरेंट होंगे या आपके सेम होंगे। ये दो पॉसिबिलिटीज है। अब हमने इन दोनों को हैंडल कैसे करना है। अगर तो सेम है तो फिर तो आपका इशू ही नहीं है। आपने क्या करना है, सेम आउटपुट कैरेक्टर है तो आपने उसको यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग मशीन में उसी तरह से शो कर देना है। यानी मीले मशीन है ना तो उसको मूर मशीन में कन्वर्ट कर देना है। अब जो सेकंड पॉसिबिलिटी थी वो हमारी कुछ इस तरह से थी कि आपके एक ही ट्रांजिशन के ऊपर एक से ज्यादा ट्रांजिशन आ रहे हैं, एक ही स्टेट के ऊपर एक से ज्यादा ट्रांजिशन आ रहे हैं। उनको आपने कैसे हैंडल करना है, उनके लिए आपने डिफरेंट आउटपुट कैरेक्टर आ रहे हैं तो आपने क्या करना है कि स्टेट आपने उतनी ही ज्यादा बना देनी है, यानी उनको स्टेट को ज्यादा कर देना है। कैसे कर देना है, उनके जो नंबर रखने हैं आपने वो कुछ इस तरह से रखने हैं Q1 1 और ये उसने बताया QI और 1 की पावर, इसी तरह करके QI और 2 की पावर कर दी है। तो ये आपको नीचे चल के मैं दिखाता हूँ कि ये इसको लिखना कैसे। ये उसने ऐसे लिखा हो, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब नेक्स्ट क्या है कि इसी तरह आपने जो ट्रांजिशन है ना उनको जो है ना वो एरो के ऊपर लिखे होते थे ना, तो आपने क्या करना है, उनको आपने स्टेट के अंदर मेंशन कर देना, बस यही करना है। अब इसको नीचे एक एग्जांपल करके देखते हैं तो आपको ज्यादा आइडिया होगा, फिर आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास मीले मशीन गिवन है, यानी आपको ये मीले मशीन गिवन होगी। अब ये भी हो सकता है कि आपको मीले मशीन दी हुई और कहे कि मूर मशीन बनाए, ये भी हो सकता है कि मूर मशीन दी हुई और आपको कहे कि मीले मशीन बनाए। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपको मीले मशीन गिवन है इसको हमने जो करना है वो हमने इसको मूर मशीन में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास डायग्राम है। अब यहाँ पे हम नोट करते हैं कि उसने कहा था कि हर स्टेट के ऊपर एक से ज्यादा ट्रांजिशन आ रहे हैं। जैसे अगर हम Q0 की बात करें, Q0 की बात करें तो इसके ऊपर जो आपकी ट्रांजिशन आ रही थी वो एक ही आ रही थी इसके लिए तो हमें कोई इशू नहीं है। अब सेकंड के लिए देखें, Q1 के ऊपर तो इसके ऊपर भी हमारी एक ही ट्रांजिशन आ रही थी, वो कौन सी, ये वाली, इसके लिए भी कोई इशू नहीं है। Q2 के ऊपर देखें तो इसके लिए भी एक ही ट्रांजिशन आ रही है, ये भी कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट जो है ना यहाँ पे इशू है, इस वाले में देखें Q2 और यहाँ पे आप जब Q3 के आ रहे हैं तो यहाँ पे देखें तो आपका एक तो ये चीज आ रही है, यानी कि इधर से भी ट्रांजिशन आ रही है और उसके बाद आपकी यहाँ से भी ट्रांजिशन आ रही है। तो Q3 के लिए ये जो उसने ना ये वाला पॉइंट बताया था ना कि इनकमिंग ट्रांजिशन हैव डिफरेंट आउटपुट कैरेक्टर। अब यहाँ पे इसका डिफरेंट आउटपुट कैरेक्टर का क्या मतलब था, यहाँ पे देखें जब हम Q2 के ऊपर है ना तो B को रन करते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, हमें 1 मिल रहा है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा करते हैं, इसको देखें, इसको जब हम करते हैं ये B1 मिल रहा है। अब इधर देखें तो इधर तो हमें B1 है ही नहीं तो इसका मतलब नो इशू। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप जब इस स्टेट Q3 से Q0 पे चले जाते हैं फिर जब आप वापस आते हैं तो आपको ये भी तो आ सकता है ना। तो जब B देंगे तो यहाँ पे देखें ये आपका स्ट्रिंग सेम ही है, स्ट्रिंग B ही आ रही है और आपको लेके भी सेम ही स्टेट पे जा रही है। लेकिन इशू क्या आ रहा है कि यहाँ पे इसका आउटपुट 1 है, इसका आउटपुट 0 है। इसी को हमने हैंडल करना है और इसी के लिए उसने बताया कि आपने उसकी उतनी ही पॉसिबल स्टेट बना देनी है। अब कैसे करना है इसको मूर मशीन में कन्वर्ट कैसे करना है, तो पहले स्टेप में अगर देखें हमने क्या किया था कि यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे डिलीट किया। सबसे पहले हमने क्या करना है कि Q0 है ना, Q0 के लिए देखें इसके ऊपर आपको कौन सी ट्रांजिशन लेके आ रही है। तो हमें जो लेके आ रही थी वो B और 1 आ रही थी। तो हमने क्या करना है कि ट्रांजिशन तो वैसे की वैसे ही रहने देनी है, उसको चेंज नहीं करना। ये सॉरी, तो इसको क्या, ये वाला जो B है ना ये वाला आपका सेम एज इट इज आपकी ट्रांजिशन शो कर रहा है। अब इसको हमने लिख दिया, लेकिन ये वाला जो था ना यानी कि मूर मशीन में हम करते ही ऐसे हैं कि हम स्टेट के साथ ही आउटपुट लिख देते हैं। तो हमने उसका जो आउटपुट था ना हमने वो इधर लिख दिया। अब ये पहला स्टेप हो गया, Q0 हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने Q1 को कंप्लीट करना है। Q1 के लिए देखें तो उसने ये नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे करके बताया। अब ये Q1 यहाँ पे देखें तो आपकी जो लेके आ रही थी ना वो आपको ये वाली चीज लेके आ रही थी इसके Q1 के ऊपर, इसका आउटपुट क्या था, 0 था। तो हमने क्या करना है, ये वाला जो है ना Q1 और इसको इसके साथ ही 0 लिख दिया। अब हमारा Q1 भी हैंडल हो गया, हमने यहाँ तक हैंडल कर लिया, Q0 भी हैंडल कर लिया, Q1 भी हैंडल कर लिया। अब जो नेक्स्ट है ना इनको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो इनको मैंने रिमूव कर दिया। अब जो नेक्स्ट है हमने करना है Q2 के लिए, Q2 के ऊपर भी एक ही ट्रांजिशन है और वो B की है और इसका जो आउटपुट है वो 1 है। तो आपने ये 1 जो है Q2 के साथ लिख देना। तो यहाँ पे उसने ये वाले स्टेप में आपको Q2 और आउटपुट भी बता दिया। अब यहाँ पे हमने 3 स्टेप हमारे हो गए। अब नेक्स्ट ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सिंपल से स्टेप थे। ये बात वही की वही है कि आप क्या कर रहे थे कि इधर A और 1 लिख दें, सॉरी 0, तो वही वो भी चीज सेम थी। और यहाँ पे हमने मूर मशीन में यही कर दिया कि स्टेट के ऊपर लिख दिया, तो मतलब तो वही का वही रहा, मतलब तो चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ पे भी हमने कर दिया, लेकिन इसके ऊपर हमें इश्यू था, इसको हमने हैंडल करना है। इसको हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसने आपको लास्ट पॉइंट बताया, तो ये वाला लास्ट पॉइंट इसको हम फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे देखें हम जब Q3 के ऊपर आते हैं तो आपकी ट्रांजिशन एक से ज्यादा आ रही है, A के लिए भी 2 आ रही है, एक ये आ रहा है आपका ये वाली, ये वाला,
और इसी तरह एक ये वाला आ रहा है। अब यहाँ नेक्स्ट में देखें तो आपका एक ये बी के लिए और एक ये बी के लिए। अब आउटपुट भी देखें, ए के लिए है 0 है और यहाँ पे ए के लिए 1 है। तब हम कंफ्यूजन आ गई ना कि इधर ये 1 लिखें कि 0 लिखें, हमें तो आइडिया नहीं हो रहा कि 0 लिखना है कि 1 लिखना है। उसके लिए क्या करना है, आपने Q3 की 2 स्टेट बना लेनी है। क्या करना है, Q3 की 2 स्टेट बना लेनी है। तो यहाँ पे उसने किया Q3 और 1। इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। यही फॉर्मेट जो उसने उधर किया था ना, ये 3 बेसिकली उसने आई यानी जितने जो भी स्टेट नेम हो आपका, क्योंकि ये हमारी स्टेट नेम 3 थी तो हमने क्या किया, इसको स्टेट नेम 3 ही कर दिया। और ऊपर पावर में 1 क्यों लिखा कि ये पहली Q3 की पहली स्टेट है। और इसी तरह करके हमने Q3 की एक और स्टेट बना दी और उसकी पावर 2 कर दी। यानी सिर्फ लिखने का मतलब ये पावर नहीं है, ये मतलब उसका मतलब है Q3 और इसका पार्ट 2 समझ लें, आप कंसीडर ये ऐसे कर लें। आप इसको क्या कुछ और भी कर सकते हैं, आप इसको Q3 और B कर लें, इसको आप Q3A कर लें और सिंप्लिसिटी के लिए, और इसको Q3B कर लें। करेक्ट है। तो हमने सिर्फ यही बताना है कि हमने उसकी ये पहली स्टेट बना दी, ये दूसरी बना दी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपल हो गया है हमारे लिए। तो इसको अगर आप देखें तो अब Q3 के लिए आपने ट्रांजिशन एक ही देखनी है, कहां से आ रही है, आपको Q1 से आ रही है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे Q1 आपका ये वाला था, हमने वही सेम ट्रांजिशन शो कर दी एक ही, और साथ में क्या किया कि आपने ये वाला जो ए था ना यहाँ पे शो करके और इसका आउटपुट चेक कर लें जरा। इसका आउटपुट आपको यहाँ पे गिवन है। अब ये बाकी रिमूव कर देता हूँ, कंफ्यूजन आपको हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें, ये हम इसको 2 इक्वल रख लेते हैं। हम जो ये थे ना ये Q1 और यहाँ पे आपका जो आउटपुट है ये वाला मिल रहा था, हमने यहाँ पे उसको लिखे ए आपकी आ गई स्ट्रिंग, और इसका जो आउटपुट है ये 1 ये वाली चीज ये आपने यहाँ पे लिख दी। अब नेक्स्ट एक और चीज भी तो है ना, आप यहाँ पे देखें ये B1, इसी हम इसको थोड़ा सा इधर ही रखते हैं। तो Q2 के ऊपर देखें और B की ट्रांजिशन भी तो आपको यहीं पे लेके आ रही थी और आउटपुट क्या दे रही थी 1। तो इसका मतलब है कि हमने B की ट्रांजिशन और आउटपुट सेम, ये इनको हमने B को ही क्यों मिलाया, यहाँ पे हमने आउटपुट की वजह से इन दोनों को सेम किया है। इसका आउटपुट भी 1 था और इसका आउटपुट भी 1 था। इस वजह से हमने ए और बी को नहीं देखना, हमने देखना है कि आउटपुट हमें क्या दे रहे हैं। ये भी 1 दे रहा था, ये भी 1 दे रहा था, तो इसलिए हमने ए और बी को किया है। जस्ट सपोज कि अगर इधर ए होता ना तो मैं इधर भी यानी ए को ही लेता, इधर मैंने फिर बी को नहीं लेना था। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो आउटपुट हमें 1 दे रहे थे उन दोनों की ट्रांजिशन हमने शो कर दी। इसी तरह हमने क्या करना है कि अब हमने 0 के लिए शो करना है। यहाँ पे देखे तो ए हमें 0 दे रहा था और यहाँ पे देखे तो बी 0 दे रहा था। अब हमने क्या करना है, या इस स्टेट को पहले देख लेते हैं। अब हमने इसको बनाना था, तो ये बी स्टेट हमने ट्रांजिशन ये वाली शो की, यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे आके आपका आउटपुट जो है ना Q3, और इसको हमने इसको Q3 आप B नाम दे लें अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, तो इसको हमने 0 दे दिया। कौन सा दिया है आपका, ये वाला यहाँ से आ रहा है, ये वाला था आपका। बाकी को जरा कर देते हैं डिलीट ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे आपका ये B आपका ये वाला इनपुट, और आउटपुट जो है आपका ये यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखें, इसको भी हमने रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे आप इस स्टेट के ऊपर जब थे और आप ए दे रहे थे तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा था कि आपको 0 आउटपुट मिल रहा था। अब हमने इसकी एक ट्रांजिशन यहाँ पे कैसे, इसको Q2 जो भी स्टेट थी यहाँ से हमने ए की ट्रांजिशन शो करवाई यहाँ पे, और साथ में हमने उसको 0 आउटपुट कर दिया। अब यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी कि बी और ए को हमने क्यों 0 किया, क्योंकि उनका आउटपुट 0 था। अब इस तरह मिला के अब ये जो है ना 2 मशीनें, ये है मीले मशीन, सॉरी मूर मशीन, ये है मीले मशीन, तो ये दोनों के इक्विवेलेंट हैं। ये बिल्कुल हमने पहले उसने एग्जांपल में गिवन थी। अब आप इसके ऊपर स्ट्रिंग जब रन करके देखेंगे तो आपका आउटपुट सेम आएगा, लेकिन फिर से वही कंडीशन आ जाती है, आपको इग्नोरिंग द एक्स्ट्रा कैरेक्टर किसके, आपको मूर मशीन के। तो आपने इनको इग्नोर ही करना है। और बाकी आप स्ट्रिंग देखें, ये वाली मैंने देखी स्ट्रिंग, ये वाली और नीचे वाली, इसको हमने इग्नोर कर देना, इसका कलर चेंज। तो यहाँ पे जो हमारी स्ट्रिंग जनरेट हो रही है आप उसे ऊपर वाले से मैच करें तो दोनों बिल्कुल सेम है, यानी हमने मशीन भी डिफरेंट है। ये वाले ऊपर देखें, ये हमारे पास मशीन है, तो ये हमारे पास थी मूव मशीन, और ये वाली जो थी हमारे पास थी मीले मशीन। अब इसी के ऊपर हमने ये वाली सारी स्ट्रिंग वही दोनों के ऊपर सेम एज इट इज, इसको यानी बिल्कुल नहीं चेंज करना, ये नहीं करना कि इसके अंदर कोई और आप यूज करें इसके अंदर कोई और। तो आप दोनों के ऊपर जब इसके ऊपर बिल्कुल आप रन करेंगे तो आपको जो आउटपुट मिलेगा बिल्कुल सेम यही मिलेगा, और इसके अलावा आपका सारा जो होगा आउटपुट वो सेम होगा। ये वाला इसका कलर हम कर देते हैं, ये वाला कर देते हैं। तो ये वाला जस्ट आपने इग्नोर करना है, और इसके अलावा जो आपकी स्ट्रिंग होगी वो सारी है। अब आप कह सकते हैं कि आपकी जो दोनों मशीन है वो इक्विवेलेंट हैं बिल्कुल, यानी ये वाली जो है हमारी, ये हमने बनाई या भी मूर मशीन, और ये हमारी मीले मशीन, तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो ये तो था आज का लेक्चर नंबर 22। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा।